अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ेले मजहूल, माज़ी के भी और मुज़ारे के भी। और आज मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज तक आपने ये ट्रिक कहीं भी नहीं देखी होगी। यूट्यूब पे आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं मिलेगी, जो ट्रिक जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, 110% आपको मैं गारंटी देती हूँ कि ये ट्रिक आपने अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने मजहूल याद करने की नीड ही नहीं रहेगी। बिल्कुल आपको जो है मजहूल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपने माज़ी देखना है, आप खुद ही उसका मजहूल दैट इज़ पैसिव आप खुद बना लेंगे। मुज़ारे आपको पता होगा, आप उसका जो है मजहूल खुद ही बना लेंगे। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और हर ट्रिक को फॉलो करना है। चलें जी, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो है हमने पिछली 5 क्लासेस में जो वर्ब्स क्लियर कर लिए थे, उनकी आपके सामने समरी आ गई होगी। अब ये जो है आपके सामने हर एक वर्ब का एक-एक वर्ड जिसका माज़ी और मुज़ारे लिखा हुआ है। अब इन सब का जो है हम मजहूल बनाएँगे एक-एक की, ठीक है? पहले माज़ी का हम सीखेंगे, बस एक ट्रिक है, हर वर्ड पे, हर टाइप के वर्ब पे वो अप्लाई होगी। एक ट्रिक है मुज़ारे के हर किस्म के वर्ब पे वो अप्लाई होगी, ठीक है? हर एक वर्ब पे, नॉट ओनली वन, ठीक है? जितने आपके सामने वर्ब्स हैं ना, सब पे एक ही ट्रिक लगेगी। बस आपने जो है एंड तक हमारे साथ रहना है। चलिए जी, सबसे पहले फ़िअले माज़ी मजहूल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने पहला वर्ड लिख लेना है ज़रब। अब आपने मजहूल के लिए क्या याद करना है? दिस इज दी थिंग, ओके? ये आपने शेप बस याद करना है, हर एक पे लगेगा। पहले लेटर में हमेशा आपको पेश मिलेगा, लास्ट लेटर पे हमेशा आपको जो है सॉरी दैट इज जबर, ठीक है? ओके जी, पहले पे आपको हमेशा जो है पेश मिलेगा, एंड में आपको हमेशा जबर मिलेगी, और सेकंड लास्ट पे, ठीक है? बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो समझाने लगी हूँ आप उस पे फोकस करें। पहले वर्ड लेटर पे हमेशा पेश देंगे, ठीक है? लास्ट पे हमेशा आपने जबर देनी है, सेकंड लास्ट पे आपने हमेशा जेर देनी है। अब आप कहेंगे ये तो हो गया ज़रब से ज़ुरिब, ठीक है? ज़रब से ज़ुरिब। अब आप कहेंगे कि इससे अगर ज़्यादा बड़े वर्ड्स हैं तो उस पर हम क्या करें? ज़ाहिर सी बात है, ये तो 3 लेटर्स वर्ड है, तो आपने बता दिया 3 लेटर्स, तो ये भी आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम नेक्स्ट वर्ड ले लें, ठीक है? अच्छा, आपने बस ये सोच लेना है माज़ी में जो है मजहूल, उसमें कभी भी ज़बर नहीं आ सकती। तो बाकी यहाँ पर जो भी लगेंगे ना, आपने सब पे पेश लगाना है। जो भी ज़बर वाले लेटर्स होंगे आपने उन पे पेश लगा देना है, और साकिन वाले साकिन ही रखने हैं। तो ये क्या शेप बन गया? शुरू में आपने पेश लगाना है, लास्ट में आपने ज़बर लगानी है, सेकंड लास्ट पे आपने ज़ेर लगा देनी है। बाकी जो भी लेटर्स आएंगे सब पे आप पेश कर दें, ठीक है? बाकी साकिन जो होता है उसको साकिन ही रखते हैं। बाकी दैट मीन्स बीच में जितने भी लेटर्स आए ना, कहीं पर भी आपने सब पे पेश लगा देना है। आपने यहाँ पर फतह का दैट इज ज़बर उसका इस्तेमाल ही नहीं करना माजी मजहूल में, ठीक है जी? देखिए कितना इजी हो गया। चलें जो है सब पे अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ यही फार्मूला। ऊपर जो है फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ होगा, मैं मिटाऊंगी नहीं, देखिए आपको पता चले। एक रम, चलें जी सेम अप्लाई करते जाएं। क्या होगा? पहले पे पेश, ठीक है? पहले ये लेटर आप वर्ड लिख लें, लास्ट में ज़बर, सेकंड लास्ट पे आपने जेर दे दी। साकिन का मैंने क्या बताया, वो साकिन ही रहता है। बन गया इसी शेप पे उकरिमा। चलिए जी, सारे अब आपको मैं बताती जाती हूँ, आपने सारे जो है यहीं पर लिख लेने हैं। ये शेप सेम रहेगा, थर्ड लेटर आपको दिखा दूं।
हमने और क्या पढ़ा था, इक्तिसाब का हमने माजी पढ़ा था ना, इक्तसब। देखें ये सेम आप पहले लिख लें, ठीक है, विदाउट एनी निशानी। पहले क्या आएगा, पेश आएगा, लास्ट में ज़बर आएगी, सेकंड लास्ट पे ज़ेर आएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्या बताया, साकिन वाला साकिन ही रहता है और जो भी बाकी रिमेनिंग बच जाए सब पे आपने पेश लगा देना है। बन गया इक्तसब से उक्तसिब। चलें जी, टाइम बिना वेस्ट किए हम नेक्स्ट करते जाते हैं। सब्बह, सब्बह से क्या बनेगा, सेम लिख लें, पहले पेश, लास्ट में ज़बर और सेकंड लास्ट पे क्या बनेगा, ज़ेर। ये हो गया सब्बह से सुब्बिह। चलें जी, और करते हैं। अच्छा, इसमें आपको एक और मैं चीज़ बता देती हूँ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ठीक है, साकिन को हम साकिन रहने देते हैं, ज़बर को हम पेश बना देंगे, लेकिन अगर अलिफ वाले वर्ड्स आ जाएं उनका हम क्या करें। जैसे हमने पढ़ा था तक़ाबल, तक़ाबल। अब इस टाइप में आपने क्या करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़बर को आपने पेश बना देना है। पहले ये लिख लें, ता क़ाफ, अलिफ ज़बर है यहाँ पर, ठीक है, बा लाम, ता को पेश बना दिया, लास्ट में ज़ेर दे दी और यहाँ पर लास्ट में ज़बर दे दी। और अब आपको मैंने बताया था ज़बर की जगह आपने यहाँ पर पेश दे देना है। अब ये तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है, तो आपने जब भी यहाँ पर आएगा ये, अच्छा आपको इससे खुद ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर पेश दिया है तो यहाँ क्या बन जाएगा। जाहिर सी बात है, अलिफ के आगे तो पेश आता ही नहीं है, तो आपने यहाँ पर वाव कर देना है। तो क़ूबिल, जब भी आपने अलिफ वाले जो है आएंगे आपने उसको क्या कर देना है, तो क़ूबिल। जिन्होंने हुरूफ़ मद्दा किए होंगे उनको पहले ही पता होता है कि अलिफ मद्दा, अच्छा हुरूफ़ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा तब बनता है जब उससे पहले ज़बर आती है, या मद्दा तब बनता है जब उससे पहले ज़ेर आती है, वाव मद्दा तब बनता है जब उससे पहले पेश आता है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि पेश दे देना है, ज़बर तो हमने यूज़ ही नहीं करनी, तो पेश देना है, तो पेश से पहले जो बाद में आता है वाव आता है, ठीक है। वाव जो ये पेश है वो अलिफ से पहले नहीं आता, हमेशा वाव से पहले आता है, वाव मद्दा होता है, अलिफ मद्दा बनेगा तो यहाँ पर ज़बर आएगी। तो इससे आपको यही क्लियर है। अगर आपको उर्फ़ मद्दा समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको रहने दें, वो आपको जो है मेरी तजवीद की क्लासेस में मिल जाएगा। जो है आपने मेरी तजवीद की क्लासेस भी इंशाल्लाह लेनी है, लेकिन अभी जो है बात हो रही है फ़ेले मजहूल की, फ़ेले माजी मजहूल की। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जब भी अलिफ आएगा आपने वाव बना देना है। तक़ाबिल से तुक़ूबिल, जादल से जूदिल, ठीक है, जूदिल। अब लास्ट वर्ड रह गया इस्तखरुज। इस्तखरुज से क्या बनेगा, इस्तखरज से क्या बनेगा, उस्तुखरिज। देखा, कहीं देखने की आपको नीड ही नहीं पड़ी, आपने सब ही खुद ही कर दिए। चलें जी, अब मिलते हैं फ़ेले मज़ारे के लिए, मज़ारे मजहूल के लिए नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।